चाहूँगा इस मंदिर की कमेटी और इनके जो अध्यक्ष हैं श्री विनोद जी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा भगवती। और मैं देख रहा हूँ इस साल यहाँ विष्णु मंदिर का जो कार्यक्रम हुए, बड़े भव्य कार्यक्रम हुए और बड़ा धूमधाम से यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम और भजन संध्या बहुत भीड़ के साथ मैं देख रहा था। बड़ा अच्छा अद्भुत कार्यक्रम इन लोगों ने किया और ये देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को भी। आप लोग भारत से दूर हैं तो भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। और देखिए, योग्यता तत्र दुर्लभ ऐसा कहते हैं मैं धन्यवाद दूंगा हमारे महंत जी को भी, मदन शुक्ला जी। ये मुझे लेके आए और इनकी भी इच्छा थी कि मैं विष्णु मंदिर, मेरा आज जबकि देव मंदिर में कार्यक्रम था, मैं उसको कैंसिल करके आया। कैंसिल का मतलब, मैंने कहा भाई बात ऐसी है, पिछली बार आपके यहाँ बोला था, इस बार देव मंदिर जाके बोलेंगे। जाके मैं हाजिरी लगा के आया वहाँ मंदिर में दर्शन करके, तो सीधा इधर ही आया। जैसे हमारे अशोक जी का भी इच्छा थी कि विष्णु मंदिर में आऊँ, मैंने कहा ज़रूर आऊँगा भैया, है ना। आप लोगों के बीच मुझे आकर के बड़ा अपनत्व महसूस होता है। और ये मंदिर भी बड़ी सिद्ध पीठ है, मैं बताऊं। यहाँ बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े योग्य विद्वान और बड़े बड़े भजन गायक और बहुत सारे भक्त, भगवती के उपासक और भगवान के भक्त यहाँ इस मंदिर से जुड़े रहे। विष्णु मंदिर मेरे हिसाब से थाईलैंड का सबसे पुराना मंदिरों में से होगा, हिंदू मंदिरों में। ये देव मंदिर से पुराना है शायद, हाँ। तो हाँ, जिस मंदिर को शताब्दी का मतलब 100 साल से ज़्यादा मंदिर को हो गए हैं, तो निश्चित ही देखिए इस मंदिर की भव्यता। और तो इसका मतलब ये यहाँ के लोग जो जुड़े हैं इस मंदिर से, उनका जो लगाव है, उनका जो प्रेम है, उनका जो सहयोग की भावना है, वो अपने आप में अद्भुत है और सराहनीय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो भी भजन गा रहे थे, बड़ा अच्छा भजन। और ये बजाने वाले भी, इनके ऊपर भी भगवती की कृपा होती है, तभी जो वाद्य है या गायन है, ये भी कला की देवी सरस्वती है। जब तक उसकी माँ सरस्वती की कृपा ना हो, तब तक ये चीज़ें संभव ही नहीं है जीवन में। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा, भगवती कृपा है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, आज की मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले आपको दशहरे की शुभकामनाएं दे दूं। अभी 2-3 दिन पहले हम दशहरा मनाए हैं सभी लोगों ने, 4-5 दिन पहले की बात है। आज है शरद पूर्णिमा और इस दिन का बड़ा महत्व है। आपको मैं बताऊं, शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवती महालक्ष्मी का अवतरण हुआ था। तो इस कौमुदी की उपासना माने चंद्र से जुड़ा है। ये शरद पूर्णिमा जो होती है, चंद्रमा आज के दिन 16 कलाओं से संपन्न होता है, अपने चरम माने पूर्ण उस पे होता है चंद्रमास। और दूसरी बात ये है, देखिए अभी हम सब लोग कोविड से जूझ के हटे हैं। देखा जाए तो कोविड के समय में जो क्या धनवान और क्या निर्धन सभी परेशान रहे। कोई भी जो काम करने वाले थे या जिनके यहाँ काम होते थे, सभी को एक प्रकार से आर्थिक मंदी की स्थिति रही सभी के जीवन में। वो चाहे आप हो, चाहे कोई हो सकता है जिनकी मेडिसिन कंपनी हो, उनको ना कुछ घाटा हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो आम लोग हैं, सभी को एक प्रकार से आर्थिक नुकसान हुआ। तो देखिए, आज का जो दिन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का दिन है लक्ष्मी की उपासना का दिन। आज का दिन लक्ष्मी की उपासना का दिन है। आज के दिन ऐसा बताते हैं, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है, भगवती लक्ष्मी इंद्र के साथ, ऐरावत पे इंद्र के साथ भगवती लक्ष्मी पृथ्वी पे आती है और देखती है कौन जाग रहा है। इस त्योहार, आज के दिन की जो पूर्णिमा है, उसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। वैसे वो था तो इसको को जागृति इति माने कौन जागता है ना। तो उसको फिर अपभ्रंश होकर के कोजागरी बना, माने उसके हमारे यहाँ संस्कृत से हिंदी और उसके बाद भी प्राकृत अनेक भाषाएं हैं ना,
तो उसके कुछ चीज़ों का भ्रंश होते 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 उनके अर्थ नहीं समझ में आते लोगों के, कोजागिरी रह गया केवल, है ना। तो कोजागिरी पूर्णिमा का महत्व क्या है इसका? वास्तव में तो इसके पीछे जो वो था, को माने कौन, संस्कृत में कहते हैं कौन, जागृति, भाई कौन जागता है। आज के दिन रात में जागरण का बड़ा महत्व है। लक्ष्मी जी आती हैं, देखती हैं कौन जाग रहा है, जिसके यहाँ जो जाग रहा है उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी उसके यहाँ आती है आज के दिन। या आप लोगों को शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और रात भी बड़ी महत्वपूर्ण है आज की, क्योंकि पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा रात से संबंधित है। आज के दिन उत्तर भारत में तो आचार्य जी खीर भी बनाते हैं, यहाँ भी बनती है, बहुत अच्छी बात है। आज ही के दिन खीर, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो कोमदी है, कोमदी वो कहते हैं शीतल रोशनी, चंद्रमा की जो प्रकाश है चंद्रमा का, जो उसमें अमृत की भावना, ऐसा हम मानते हैं कि अमृत झरता है चंद्रमा की रोशनी में आज के दिन। चंद्रमा आप देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये दो हमारे जो ग्रह भी हैं हमारे कुंडली में या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं, यही प्रत्यक्ष हैं। बाकी ग्रहों को तो हम देख नहीं पाते, भूमि पे रहते हैं वो अलग बात है, भूमि, सूर्य और चंद्रमा। बाकी जो ग्रह हैं, वो चाहे बृहस्पति हो, शुक्र हो, राहु हो, केतु हो, ये दिखाई नहीं देते। हो सकता है कोई टेलीस्कोप से दूर इनसे थोड़ा बहुत देख ले, लेकिन आँखों से नहीं दिखते हैं, वो ये आँखों से दिखते हैं। चंद्रमा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आपको बताएं, ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, ये भी चंद्रमा के कारण ही आता है। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर 70% के आसपास जल है पूरे, और उसी प्रकार हमारे शरीर में भी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड में है वैसे पिंड में, हमारे शरीर के अंदर भी लगभग उतनी मात्रा में जल है। और आपको मज़े की बात बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा, जैसा समुद्र का जल खारा होता है ना, ऐसा ही खारा जल हमारे शरीर में भी होता है। कभी पसीना आता हो, देखते हो, कई बार लगता है ना खारा होता है। तो सेम जैसा समुद्र में है वैसा हमारे शरीर में है। जो जल का अनुपात भी है और जल की जो प्रकृति है वो बिल्कुल समानार्थक है, समानांतर है, सेम है ब्रह्मांड में और पिंड में। पिंड का मतलब शरीर। तो ये चंद्रमा आकर्षण भी करता है, माने जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड कहते हैं ना, समुद्र में आता है, तो क्या हमारे अंदर भी आता है। आपको बताऊं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसका अध्ययन किया। भाई हमारे जो संस्कृत में पूर्णिमा और अमावस्या, हमारे तो सनातन धर्म है, सब सनातन धर्म की बड़ी महत्ता ये है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। यहाँ कपोल कल्पनाएं नहीं हैं, यहाँ विज्ञान है, पूर्णतः वैज्ञानिक जो धर्म है वो हमारा सनातन धर्म है। तो चंद्रमा मन का भी देवता, चंद्रमा मन सो जा तो सूर्य चक्षु हो जाता है, जो हमारा वेद मंत्र कहता है, वेद कहता है, मन और चंद्रमा का भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो जो आज का दिन है ये शरद पूर्णिमा का दिन है। और एक बात और बताऊं, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। ये भी देखिए, बहुत अद्भुत बात बता रहा हूँ। रसो वैस, ऐसा हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र कहते हैं, वो जो परमात्मा कैसा है, रसो वैस, और रस शब्द से रास बना, और वही वृंदावन जाके महारास बन गया भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ। और आज ही की रात, जो शरद पूर्णिमा की रात, आज महारास होता है। जिनके जीवन में कभी थोड़ा लगता है कि धन की कमी है या आर्थिक जो समस्याएं से जूझ रहे हैं, आज की रात उनके लिए बहुत अद्भुत रात है। उनको कुछ प्रयोग करने हैं, मैं बताता हूँ। लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या करना है, वैसे तो आपके आचार्य यहाँ बड़े योग्य हैं, ये कराते ही होंगे,
और लक्ष्मी की उपासना आज की रात अवश्य करनी चाहिए। यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं, आपको जानकारी नहीं, बोलना नहीं आता, या और कोई पूजा पद्धति नहीं आती, आप नहीं जानते, तो किसी ब्राह्मण से कराएं। यदि आपको ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं है तो खुद ही एक त्रिभुज बना करके, त्रिकोण बना करके उसमें एक दीपक रख लें, घी का दीपक जला करके आज के दिन, रात में चंद्रमा का दर्शन करें। चंद्रमा का दर्शन करने का पुण्य है आज। और क्या करना है, और जो करना है, कहीं यदि कोड़ी मिल जाए ना, कोड़ी कहते हैं ना, तो 2 कोड़ी का आदमी नहीं, कोड़ी होती है, जो कोड़ी ले आए, 7 ले आए, 5 ले आए, विषम संख्या की कोड़ी ला करके कोड़ी के द्वारा भगवती लक्ष्मी को कोड़ी अर्पण करें। यदि मंदिर है मंदिर में करें, यदि आपके घर में मंदिर है वहाँ करें, यदि मंदिर में नहीं है, आपके यहाँ श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र के सामने करें। यदि श्रीयंत्र वैसा नहीं है, आपका पिक्चर रूप में, चित्र रूप में, उसमें करें, कहीं भी करें, या वो भी व्यवस्था नहीं है तो आपके घर में कहीं मंदिर हो, कोने में, ईशान कोण में, कहीं भी एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके उसी के ऊपर अर्पण कर दें और भावना करें भगवती। देखिए, देने यदि आप दोगे नहीं आएगा कैसे? तैर दत्ता न प्रदायभ्यो भुंक्ते सतेन वसा, गीता कहती है। जो हमारे देवी देवताओं को या उनको दिए बगैर जो खाते हैं वो चोर हैं, ऐसा कहती है भगवती गीता। तो पहले दो, फिर आएगा भी। जब तक आपके देने की भावना नहीं है, ये मत समझिए, कहीं कुछ लोग होते हैं जहाँ इनकमिंग ही होती है, आउटगोइंग होती ही नहीं, है ना। वो यदि आपके अंदर देने की भावना नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो भगवती को कोड़ी ही अर्पण करें, बेशक कुछ भी ना हो, ज़्यादा आपके पास वो नहीं है, सुविधाएं हैं तो कमल पुष्पों से भगवती का अभिषेक करें। यदि आप संपन्न हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज ही के दिन भगवती को भोग लगाते हैं, खीर होती है, खीर बनाते हैं आज के दिन, दूध की खीर बनाते हैं, चावलों के द्वारा मखाने खीर बनाते हैं। ऐसा एक और बताऊं, आज ही के दिन जो आयुर्वेद के अनुसार, यदि आज के दिन जो बनी हुई खीर हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, उस खीर से हमारे स्वास्थ्य को बड़ा लाभ मिलता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे खीर बहुत अमृत है एक प्रकार की। लेकिन उसको बनाने की मैं बताऊं, चावल कम डालें, दूध ज़्यादा डालें, एक बात। दूसरी बात, उसमें चीनी मत डालें, चीनी की बजाय यदि शहद मिल जाए या मिश्री मिल जाए वो डाला जाए। और तीसरी बात, यदि आपके पास चांदी का बर्तन हो तो चांदी के बर्तन में वो खीर को चंद्रमा के सामने रखें, जहाँ चंद्रमा की रोशनी पड़ सके। यदि चांदी का बर्तन नहीं है, कोई चांदी का सिक्का ही हो, चांदी का सिक्का डाल करके रखें। माने चांदी और चंद्रमा और चांदनी, इनका आपस में कनेक्शन है। फिर उसको सुबह रात भर रहने दें उसको। बल्कि मैं एक बात बताता हूँ, जिनको मानसिक परेशानी होती है, मानसिक रोग हैं कुछ, या अस्थमा है, अस्थमा के लिए एक प्रयोग बताया, जो भरचीटा होता है ना, भरचीटा शायद पता नहीं होगा, भारत में होता है, जिसके उल्टे कांटे होते हैं, जब ऐसा करते हैं तो चुभते हैं, उसके दानों की भी खीर बनाई जाती है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो मत बनाएं, ये केवल प्रयोग है, उससे अस्थमा में बड़ा लाभ मिलता है। आज ही के रात वो प्रयोग करते हैं वैद्य लोग जो है, तो उसका इतना महत्व है। बहुत सारे रोगों में, मानसिक रोगों में आज के द्वारा बनाई गई खीर बहुत अद्भुत है। और जिनका ज्योतिष की दृष्टि से चंद्रमा खराब है, कभी होता है जीवन में चंद्रमा खराब होता है, कभी हम सबके जीवन में होता है। देखिए, हाँ, आप एक समय स्थिति आती है, करूँ ना करूँ, बहुत बार होता है, किम करते हुए मूड रहते हैं हम लोग, एक डायलमा में जीते हैं, करूँ ना करूँ, छोड़ूँ ना छोड़ूँ, पकड़ूँ ना पकड़ूँ, ये होता है ना, खरीदूँ ना खरीदूँ, बहुत सारी चीज़ होती है जब आदमी डिसाइड नहीं कर पाता। यदि जीवन में
डिसीजन लेने की सामर्थ्य नहीं दे, ये समझ लो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, चंद्रमा वीक है। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो कमज़ोर है, तो उसको मजबूत कैसे करेंगे? तो आज के दिन रात भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और जो खीर है उस खीर को सुबह खाएं, प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें, तो आपका चंद्रमा पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा और आपके जीवन में निर्णय लेने की सामर्थ्य भी आएगी। तो आज का दिन बहुत अद्भुत है। एक तो धन के लिए प्रयोग हैं बहुत सारे, स्वास्थ्य के लिए प्रयोग हैं बहुत सारे, और दूसरा यदि आपके पास लक्ष्मी मंदिर नहीं है घर में, तुलसी तो हो, तुलसी का पेड़ भी नहीं है, तुलसी दल ही हो। देखिए तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है, भगवान विष्णु को, हम जिस मंदिर में बैठे हैं तुलसी विष्णु प्रिय है ना। भगवान को वो भी उस खीर में डाल सकते हो आप, माने जब भगवान का भोग लगाते हैं। और क्या किया जाए इस दिन यदि जागरण कर सको, जागरण का मतलब देखिए हमारी आत्मा से है, केवल नींद छोड़ना ही नहीं, जागरण, अवेकन योरसेल्फ। यदि आप जागृत हैं, इसलिए तो ये हमारे यहाँ जागरण का बड़ा महत्व है। अभी नवरात्रि थी, उसमें शक्ति की उपासना की गई, उसमें भी जागरण का महत्व रहा। आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, उसमें जागे भी। कार्यक्रम तो बहाना होता है, मुख्य चीज़ तो होती है आपको जगाना। कम से कम कार्यक्रम के बहाने ही जाग जाएं, आप जागे। लेकिन अभी क्या स्थिति क्या है कि जागने को हम केवल न सोना ही मान लेते हैं। भाई हम न सोएं, यही जागरण का मतलब हमारी आत्मा से है, हमारी आत्मा का जागरण हो। हमें आत्मा का जागरण कैसे होगा? जो हमारा वेद वाक्य है एक, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। आचार्य जी कई बार कथा करते हुए मैं सुनता हूँ कभी कभी इनकी कथा, ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे ओम हरि जी बड़े विद्वान हैं, और संस्कृत की देखिए उन्होंने व्याकरण भी पढ़ी है और वेद भी पढ़ा है। बहुत सारे ब्राह्मण, मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करना चाहता। आजकल क्या है, आज के ज़माने में लोग हर चीज़ रेडीमेड चाहते हैं, इंस्टेंट चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं। जैसे मैकडोनल्ड पे जाते हैं, पिज़्ज़ा भी तुरंत मिल गया, होता ना, 5 मिनट में तैयार हो सब कुछ। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज़ है, इंस्टेंट नहीं आती, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। विद्या अभ्यास से आती है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे विद्या का, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये न नार्जिता विद्या, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने पहले 25 साल जो हमारे जीवन के 4 विभाग किए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये हमारे जीवन की यदि 100 वर्ष की आयु हम माने, तो उसमें इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया जाए तो 4 विभाग हो गए हमारे जीवन में। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब विद्यार्थी जीवन आपका। पहले 25 साल तक जो यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े, और दूसरी 25 में 25 से 50 तक आपने अच्छे से धन नहीं कमाया। हमारा भी देखिए, हमारा सनातन धर्म धन को अच्छा बुरा नहीं बताता। हमारे यहाँ तो लक्ष्मी की पूजा होती है, हमारे यहाँ तो कुबेर देवता हैं धन के। बिना लक्ष्मी के तो यज्ञ भी नहीं होते। चाहिए ही, धन की तो आवश्यकता है जीवन में। और हमारा जो सनातन धर्म है वो तो इतना अद्भुत है। देखिए, धर्म यदि है तो कोई सनातन है, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी पंथ हैं, मजहब हैं। और धर्म कैसे है ये देखिए, हमारे महर्षि कणाद हुए एक, महर्षि कणाद ने कहा, बहुत अद्भुत परिभाषा दी। वो उसमें भी उतनी ही समसामयिक थी, उतनी ही आज भी है। वो कहते हैं, यतो धर्म निश्रेष सिद्धि। भाई जो रास्ता आपको आगे बढ़ाए, यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि, जहाँ अभ्युदय है, उन्नति है, सक्सेस है, उत्थान है, प्रोग्रेस है, और निश्रेष सिद्धि और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो,
जिस मार्ग से आपकी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक उन्नति होती और क्या हो, परमात्मा का रास्ता मिलता, परमात्मा दिगमा, परमात्मा प्राप्ति हो, वही धर्म है। और हमारे सनातन धर्म में इसलिए तो हमारे देवता हैं, देखो कुबेर देवता हैं, लक्ष्मी देवी हैं और सरस्वती देवी हैं, महाकाली हैं। हमारे यहाँ दुर्गा देवी जो है वो तीनों रूप में है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली, वो शक्ति के तीनों रूपों में है। तो हमारे जीवन में भगवती की, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आज का जो जीवन है, आज का जो दिन है, बहुत अद्भुत दिन है। तो मैं कह रहा था द्वितीय अर्जितम धनम, भाई जिसने दूसरे 25 में 25 से 50 साल तक धन नहीं कमाया, तृतीय नार्जितम पुण्यम, फिर 50 के बाद जिसने पुण्य नहीं कमाया, माने धन को पुण्य में लगाना होता है, चतुर्थे किम करिष्यति, उसका चौथा आता ही नहीं है। 75 साल तक शायद ही लोग जी पाते हैं, और जिएंगे तो जीने जैसे नहीं जिएंगे। तो इसीलिए धन अवश्य कमाओ। धन कमाने की मैं बता भी दिया, जिनके जीवन में थोड़ा अभाव है, आपको लगता है और चाहिए धन, तो ऐसा है जितना मिल जाए उतना कम है। लोग जिनके पास ज़्यादा है वो और चाहते हैं। धन एक ऐसी चीज़ है, यहाँ कोई ऐसा है जो नहीं चाहता हो, सभी को चाहिए, किसी को किस चीज़ के लिए चाहिए। अरे दान के लिए भी तो धन चाहिए ही चाहिए, धर्म के लिए भी धन चाहिए। धनात् धर्म तथा सुखम, ऐसा कहा है। धन से धर्म होता है, उसके बाद सुख मिलता है। जब धर्म करता है तभी सुख आता है जीवन में। तो उसके लिए क्या है, धन चाहिए। तो आज की रात, पूर्णिमा की रात, कोजागरी पूर्णिमा की रात, या कोमदी व्रत भी होता है। आज बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं, उपवास रखते हैं आज की रात। आज उपवास में फलाहार लेते हैं, और आज के दिन लोग सत्यनारायण व्रत कथा भी करते हैं। पूर्णिमा है, श्री सत्यनारायण व्रत कथा होती है पूर्णिमा के दिन। आचार्य जी इधर होती है, नहीं होती है यहाँ? बहुत अच्छी बात है। ये तो विष्णु मंदिर है तो यहाँ तो होना ही चाहिए, अच्छी बात है। तो आज जो शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। और आप लोग बताऊँ, एक और बात बताना चाहूँगा आपको। आपके जीवन में धन की प्राप्ति के लिए सबसे मुख्य सूत्र दे रहा हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट विदाउट हार्ड लेबर। कठिन मेहनत के कोई छोटा रास्ता नहीं है। एक बार एक राजा था, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि कुछ ऐसा मेरे राज्य में सभी लोग धनवान हों, उनके लिए कोई ऐसा उपाय, कोई पुस्तक लिखी जाए जिससे लोगों को धन पाने के उपाय मिल जाए, जीवन में लोग धनवान बने लोग। तो सभी विद्वानों को बुलाया गया, देश भर के विद्वान आए वहाँ। सभी को बुला करके राजा ने कहा कि कोई ऐसी पुस्तक का लेखन किया जाए जिसमें धन कमाने की विधि हो, धन कमाने के फार्मूले हों, सूत्र हों। तो राजा के आदेशानुसार बहुत सारे विद्वान लगे, देश देशांतर से, विदेशों से विद्वान बुलाए गए। सभी लोग बैठे, उन्होंने चिंतन किया, किताब लिखी। तो 2-3 साल में सभी लोग पुनः इकट्ठे हुए। राजा ने कहा क्या प्रोग्रेस हुई? तो एक बहुत मोटी किताब लेके आया, बहुत मोटी किताब। उसमें फाइनेंस भी था, टेक्नोलॉजी भी थी, सारी चीज़ें थी जो लेटेस्ट भाई, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे धन आ सकता है। तो राजा ने कहा इतनी बड़ी किताब पढ़ेगा कौन, इसको और छोटा किया जाए। तो फिर विद्वानों ने कहा थोड़ा और समय दीजिए। 1 साल बाद फिर एकत्रित हुए सारे विद्वान, तब वो 1000 पेज की किताब लाए। बोले 1000 पेज की किताब भी कौन पढ़ेगा, का और समय दिया जाए। फिर वो 100 पेज पे आ गए। 100 पेज की पुस्तक है, इसको पढ़ने से इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। हाउ टू अर्न मनी, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ वेज, 100 वेज टू अर्न मनी। भाई धन कमाने के 100 तरीके, वो पुस्तक बनाई गई। राजा ने कहा 100 तरीके भी कोई नहीं पढ़ेगा, और इसको छोटा किया जाए। तो फिर पूरा मेहनत की गई, सारे विद्वान, कुछ विद्वान तो छोड़ भी गए, तो क्या बात ही कुछ नहीं है। आखिर में कुछ विद्वान इस निष्कर्ष पे पहुँचे, उन्होंने एक वाक्य लिख के लाए, राजा के सामने रखा। और वो एक वाक्य क्या था? वो एक वाक्य था, देयर इज़ नो फ्री लंच। भाई फ्री की कोई चीज़ नहीं है संसार में।
यदि आप फ्री में कुछ चाहते हैं, सब फालतू की बातें हैं। यदि जीवन में कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही मिलेगा। प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहने से ठीक है, आप अच्छे घर में पैदा हो गए, आप धनवान घर में पैदा हो गए, आपका भाग्य है, प्रारब्ध है, लेकिन आपको कमाना अपने आप ही है, प्रयत्न करना। उद्योगिनम सिंहम उपैतम लक्ष्मी, जो उद्योगी पुरुष है उसके पास ही लक्ष्मी आती है, मेहनती है, और जो लक्ष्मी का भोग वही कर पाते हैं जो भगवती की आराधना। देखिए कुछ चीज़ें हैं बिना देवी कृपा के भी नहीं होती। आप सोच रहे हो, आपसे मैं एक पूछता हूँ एक बात, आप खेती के बारे में जानते हो? सभी लोग यहाँ मेरे हिसाब से सब लोग जानते हो खेती के बारे में। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जो किसान अनाज बोता है, बोता कितना है? जैसे 1 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघा में ज़्यादा ज़्यादा कितना बोएगा? 25-30 किलो ही बोता है खेत में। किसान जो बीजता है 25 से 30 किलो बीजता है, और होता कितना है उसमें से? लगभग 8-10 क्विंटल, नहीं तो कम से कम 5 क्विंटल तो होता ही होगा। भाई 25-30 किलो गेहूँ हम बीजें खेत में, गेहूँ की बात करें या आलू की बात कर लें हम, तो उसका कितना गुणा प्रकृति देती है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, वो गेहूँ कहाँ से आता है भाई? जो इतना गुणा होकर के आता है, आप 25 किलो का 8 क्विंटल या 5 क्विंटल आपको आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? क्या मिट्टी से आ रहा है? पानी से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है वो? हैव यू थिंक एवर? आपने कभी सोचा इस बारे में? वो जो गेहूं हम बीजते हैं और जो ज़्यादा होके आता है, वो कहाँ से आता है? यदि कोई कहे मिट्टी से आता है, तो यदि मिट्टी से आता तो अब तक तो गड्ढे हो जाते खेत में। आप समझ रहे हो मेरी बात? खेत खाई बन जाते यदि मिट्टी से गेहूं आता तो। वो आता कहाँ से है? वो ब्रह्मांड से आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो हमारा ये सिस्टम है, प्रकृति है, वो प्रकृति देती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ें कृपा से आती हैं। यदि कोई ये सोच ले कि सारी चीज़ें करने से आती हैं, करने से ज़रूर आती हैं, लेकिन कृपा हो जाए तो और जल्दी आ जाती हैं। आप समझ लें, वो आसानी से आ जाती हैं, शुक्रता से आ जाती हैं, इजी वे में आ जाती हैं। और भगवती लक्ष्मी की जो, देखिए यहाँ आचार्य जी जो पुराने आपसे पहले जो यहाँ पुजारी थे, वो भी श्री विद्या की उपासना करते थे, और जो उनके गुरुदेव थे पूज्य स्वामी अटल पीठाधीश्वर स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, वो भी श्री विद्या के उपासक थे। और मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा रही, मुझे भी उनसे कुछ सीखने का अवसर मुझे मिला। 2010 में मुझे भी उन्होंने श्री यंत्र दिया था। 2010 से पहले ठीक है, मैं पढ़ा, सब ठीक था, लेकिन हमारे यहाँ साधना दूसरी विषय की होती थी। उनके अंदर बड़ी अच्छी उन्होंने कुछ सिद्धियाँ कर रखे थे जो महाराज जी थे। भगवती लक्ष्मी की उनके ऊपर बड़ी माने अनन्य कृपा थी। माता का मंदिर भी बना रहे थे, श्री यंत्र मंदिर। अभी हमारे स्वामी शरदपुरी जी उसको पूरा कर रहे हैं। तो श्री की उपासना जो करते हैं, ऐसा कहते हैं, यत्र भोगा तत्र न मोक्षः, जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, और यत्र मोक्ष तत्र न भोगा, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं मिलता। का श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोग मोक्ष करस्त एव। जो श्री सुंदरी की उपासना करते हैं उनके जीवन में भोग और मोक्ष दोनों आते हैं। तो यदि जीवन में धन चाहिए और मोक्ष दोनों चीज़ चाहिए, तो एक रास्ता है श्री सुंदरी की साधना करो। भगवती महालक्ष्मी का ही रूप होता है, शिव और शक्ति दोनों होते हैं श्री यंत्र में। यदि आपको दीक्षा नहीं भी मिली है, वैसे तो देखिए ये चीज़ें होती हैं, परंपरा से सीखनी चाहिए। परंपरा में प्रत्येक उसमें बड़ा पात्र की बड़ी महत्ता है। बिना पात्र के तो देखिए चीज़ मिलती नहीं है।
और पात्रता से ही चीज़ मिलेगी तो अच्छा है। विद्या ददाति विनियम विनयात याति पात्रता, पात्रतात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। जब तक पात्रता नहीं है धन नहीं आएगा। इफ यू डोंट डिजर्व, यू कैन डिजायर, यू आर फ्री, बट योर डिजायर विल नॉट फुलफिल्ड। मेरी बात समझ रहे? यदि आप डिजर्व नहीं करते, आप पात्र नहीं हैं, तो आपकी इच्छाएं रहेंगी केवल, वो पूरी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आप पात्र हैं तो इच्छाएं भी पूरी होंगी। और पात्रता के लिए आपको मेहनत करनी है, उपासना करनी है, साधना करनी है, और साधना से भगवती कृपा होगी, और भगवती कृपा से सब कुछ संभव है। जिसके जीवन में भगवती कृपा आ जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं बात श्री यंत्र की कर रहा था। श्री यंत्र अपने आप में एक अद्भुत यंत्र है, यंत्रों का राजा है। यंत्र राज कहा श्री यंत्र को। मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी हरिद्वार में, हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी हरिद्वार में श्री यंत्र मंदिर ही बनाया है। आप कभी हरिद्वार जाना हो आपका, तो हरिद्वार में आपका स्वागत है। गंगा के किनारे कनखल में श्री यंत्र मंदिर है। और अभी हमारे जो जिन्होंने उद्घोषक थे उन्होंने कहा कि महाराज जी अपना परिचय ये खुद ही दे देंगे। देखिए परिचय वगैरह तो क्या देंगे, मुख्य बात यह है, यहाँ मैं बैंकॉक में काफ़ी समय से आता जाता रहा। अभी पिछले कुछ 8-10 साल से यूरोप में परमानेंटली वहाँ रह रहा हूँ। हमारा योग का और अध्यात्म का एक प्रकार का केंद्र है वहाँ। हम उसको, भारतीय संस्कृति को, योग को, अध्यात्म को, हम उसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। और भारत में भी मैं मानिवाणी अखाड़े की आचार्य पीठ से बिलोंग करता हूँ। गोविंद मठ में आचार्य पीठ है, गोविंद मठ। और वहाँ से जैसे अटल पीठाधीश्वर महाराज श्री थे सुखदेवानंद जी महाराज, उसी प्रकार निर्वाण पीठाधीश्वर मेरे गुरु जी थे। जैसे अभी अवधेशानंद जी हैं, ये जूना पीठाधीश्वर हैं। तो सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं, 7 अखाड़ों के अलग अलग आचार्य हैं, उनकी एक परंपरा है। हमारी, मैं 34वीं पीढ़ी में हूँ हमारे आज परंपरा में। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैंने अध्ययन अध्यापन यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर नरवर में मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर वाराणसी जाके मैं पढ़ा। अभी देश विदेश में जाके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और जैसा कि मेरे पास अभी आया कि इसको, हमारे कार्यक्रम को 12:25 तक संपन्न कर दें, तो अच्छी बात है, आपने मुझे पहले बता दिया। नहीं तो विषय तो बहुत लंबा है, आगे खींचा जा सकता था। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जागरण का समय है। जागरण का मतलब अपना उत्थान करने का समय है। आप जागिए, अलर्ट रहिए। अवेयरनेस ही जागरण है। माने जब तक आप अवेयर नहीं हैं किसी चीज़ को लेकर के भी, जीवन में अवेयरनेस का बड़ा महत्व है। अपना एनालाइज कीजिए अपने बारे में। शाम को सोने से पहले हमेशा चिंतन कीजिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और आज क्या मैंने गलत किया, क्या अच्छा हो सकता है, किस प्रकार मेरा उत्थान हो सकता है, मेरी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है। अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, चिंतन कीजिए, आप उसके लिए सीखिए। अपने से बड़ों के पास जा कर के उनसे पूछिए, जो आपसे योग्य उनकी संगति में रहिए, अच्छे विद्वानों के संगत में रहिए। आप तो बड़े सौभाग्यशाली, अच्छे विद्वान आपके संपर्क में हैं, इनसे सीखिए। देखिए उच्चारण की दृष्टि से जैसा आचार्य जी का उच्चारण है, शायद ही वैदिक उच्चारण जो है, वेद का जिस परंपरा में पढ़े हैं, सामान्यतः आजकल ऐसे उच्चारण कम लोगों के ही हैं। तो बड़े अच्छा उनका ज्ञान भी है, बड़े ज्ञानी हैं हमारे आचार्य जी। और यहाँ और लोग भी जो भी हैं, सभी को, ब्राह्मण जो यहाँ के हैं, सभी को मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आप लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को उत्थान कर रहे हैं। वयम राष्ट्र जागृयामा पुरोहित, हम राष्ट्र में जागृति का कार्य करें, यही हमारा कर्तव्य है। और आप सभी के जीवन में भगवती महालक्ष्मी की कृपा हो, ऐसी मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और इसी बातों के साथ, इसी समय अपनी वाणी को भगवती के श्री चरणों में विराम देता हूँ। ओम इति शांति। ठीक है प्रभु।
जैसे भी प्रसन्न श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास बिहारी भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री विष्णु मंदिर के पावन परिसर में पधारे हुए समस्त सुधी श्रोता मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री, जिन्होंने आज के पावन पर्व के बारे में हम सबको अवगत कराया। जीवन और जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए बड़े ही सरल शब्दों में उसको परिभाषित किया। इसके लिए पूज्य महाराज जी के चरणों में हम बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं। हम सबका एक पावन सौभाग्य है
कि ऐसे पावन पर्व पर जहाँ एक ओर हम शक्ति की उपासना करके निवृत्त हुए हैं और दूसरी ओर समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवती माता लक्ष्मी, कुछ ही दिन शेष बचे हैं। हम लोग दीपावली के पावन पर्व पर भगवती माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले हैं, जो सारे संसार को वैभव से आवृत करती हैं, परिपूर्ण करती हैं, जो भगवान नारायण की प्राणवल्लभा हैं। और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि लक्ष्मी का जो निवास है भगवान के हृदय में है, वक्षस्थल पर निवास करती है भगवती माता लक्ष्मी। हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। एक तरफ शरद पूर्णिमा है, जिसकी चर्चा शास्त्रों में अनेक प्रसंगों के साथ विस्तार से की गई है। आज ही के दिन जिन महर्षि ने हम सब के लिए एक पावन ग्रंथ प्रदान किया, उन आदि कवि महर्षि के पाद पद्मों में हम सब लोग प्रणाम करें, स्मरण करें। एक बड़ा ही पावन श्लोक है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी उसको दोहराएं। कूजंतम राम रामेति कूजंतम राम रामेति कूजंतम राम रामेति मधुरम कविताक्षरम मधुरम कविताक्षरम आरुह्य कविता शाखां आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आज बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, आज ही के दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। हम सब बड़ी श्रद्धा से उनके श्री चरणों में प्रणाम करें, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। उनको आदि कवि कहा गया और प्रथम इतिहास है हमारी सनातन पद्धति में। ये दो ही इतिहास हैं, एक रामायण और एक महाभारत। और पुराण की रचना तो वेद व्यास जी ने की। तो आज शरद पूर्णिमा भी है, माता लक्ष्मी जी का जन्म दिवस भी है, सर्वत्र मनाया जा रहा है, ऐसी मान्यता है। और महर्षि वाल्मीकि की जन्म जयंती है, जन्म दिवस है, जन्मोत्सव है, प्राकोत्सव है, जिनकी कृपा से आज तक हम अपनी सनातन पद्धति के बारे में जान रहे हैं। महाराज जी ने अभी अभी बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। प्रश्न वही है, जिज्ञासा वही है, क्या करना चाहिए? जो जीवन हमें मिला है, जो आयु हमें मिली, उसमें करणीय क्या है? अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योग नाम परमं गुरुम। कथा तो अनेकों बार हमने आपने संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुनी है, सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। मूल है कि उस कथा से हमें प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त निधि क्या है। अभी हम देख रहे थे फेसबुक पर, तो कोई कथावाचक है, उनकी कोई कथा आने वाली है आगामी समय में, तो उसमें लिखा था 995वीं कथा होने जा रही है। तो लगभग 1000 मान लेते हैं मोटा मोटा। एक कथा के माध्यम से यदि एक विचार भी हमारे अंतःकरण में आ जाता, तो हमारे पास 1000 विचारों की निधि हो जाती। एक कथा में एक विचार। और महापुरुषों से पूछा जाए कि आप लगभग 1000 कथा कर चुके हो, एक कथा में एक विचार के माध्यम से औसत से भी हम यदि मानना जानना चाहें, तो क्या 1000 विचार आपके मन में आए? तो ऐसी कथाओं की काउंटिंग क्या करना भाई? शरणागत
हो पाए, निष्क्रिय हो पाए। जिस सत्संग के लिए बार बार ये कहा जाता है सत्संगात भव निष्क्रिय, सत्संग के माध्यम से व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय जानते हैं आप? कोई कामना नहीं, कामना रहित। गोस्वामी जी ने यही कहा जब रामचरितमानस की रचना करने चले तो भैया बेटे हम कल चर्चा करेंगे, आज तो समय नहीं है। आप ही के मध्य बड़े सावधानी से सत्संग को सुनने वाले सज्जन बैठे हुए हैं पीछे। उन्होंने मन की जिज्ञासा प्रकट की कि हम जानना चाहते हैं भगवान की शरणागति के लक्षण क्या है। जीव चाहे प्रभु के चरणों में दृढ़ भक्ति हो, उसके लिए मार्ग क्या है, क्या करना चाहिए। तो वहां पर हम हेडिंग दे देते हैं शीर्षक। चर्चा हम अगले संडे को करेंगे क्योंकि पर्याप्त समय मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम भूल जाए तो ध्यान लगा दीजिए। तो आगामी रविवार को हम चर्चा करेंगे शरणागति के लक्षण क्या हैं, जीव कैसे सरलता से भगवान की ओर उन्मुख हो जाए जो विमुख हुआ बैठा है। तो शीर्षक हम आज आपको दे देते हैं षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण हैं, 7वां कोई लक्षण नहीं है। और प्रश्न भी 6 ही हैं। जीव बार बार इच्छा करता है भगवत चिंतन में हमारा मन लगे, लेकिन कैसे? तो 6 प्रश्न सुखदेव जी से परीक्षित जी ने भागवत प्रारंभ होने से पहले किए। और ये प्रश्न हमेशा आपके मन मस्तिष्क में रहने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए। और इन प्रश्नों के सुनने के बाद सुखदेव जी ने सबसे पहले किस प्रश्न का उत्तर दिया, कौन सा साधन बतलाया। यदि ये 2 बात हमें सतत ध्यान में रहेंगी तो ये निश्चित है, भागवत साक्षी है इस बात की कि हमारा मार्ग दिन प्रतिदिन प्रशस्त होता जाएगा, पक्का होता जाएगा। भागदौड़ बड़ी जिंदगी है भैया। आपने एडवर्टाइज आता था, भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है। याद आया आपको? रिवाइटल लीजिए, आता था नहीं? तो हमारा जीवन क्या है? बहुत व्यस्ततम है, भागदौड़ बड़ा है, इसी में हमें सब कुछ करना है। ये जो जीवन के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं ना भौतिक स्तर पर, संस्कृत में एक सूक्ति है, जब बच्चा पढ़ने जाता है प्रारंभ में, विशेष करके व्याकरण शास्त्र, तो उसको एक सूक्ति सुनाई जाती है, तृणम सृष्ट्वा। मार्ग में जा रहा था, एक लक्ष्य था, टारगेट था, मुझे उस गांव तक जाना है। तो जिस रास्ते से जा रहा था बीच में अनेक व्यवधान मिले, अनेक वृक्ष मिले, झाड़ी मिली, कभी स्पर्श भी हुआ, कभी कांटा भी लगा, कभी पत्ते भी छुए। ये सारी चीजें आपके हमारे जीवन में आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? गंतव्य कहां है हमारा? यदि हमें ये बोध होता रहेगा तो मार्ग में सुगमता रहेगी और आने वाले जो व्यवधान हैं उनमें आप उलझेंगे नहीं। उलझने में एक बात याद आ गई, 10 मिनट का समय है, भूख तो नहीं लगी है? उपवास करके आप लोग थोड़ा पक्का हो चुके हो, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लोगे, बस 10 मिनट ले लेते हैं। निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण कितना दृढ़ होता है इस बात से पता चलता है। वृंदावन की पावन भूमि पर एक संत परिक्रमा कर रहे थे। संतों के स्वभाव पृथक पृथक होते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं थी। महात्मा बड़े आनंद से भगवान का स्मरण करते हुए, और ब्रज की विधियों से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए परिक्रमा कर रहे थे।
अचानक क्या हुआ कि कुछ लताओं में, आपने वृंदावन के वृक्ष देखे होंगे, निधिवन में कोई गया है तो बड़े नीचे होते हैं और उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी होती है। तो संत परिक्रमा कर रहे थे, करते करते उनकी जो जटाएं थी एक वृक्ष में उलझ गई। हमारे आपके भी बाल उलझ जाते हैं, हमारी तो चोटी है ना, आप तो बहुत सारे ऐसे जिनकी चोटी ही नहीं है, वो तो सुखी है। तो कंघी करते करते कभी चोटी हमारी उलझ जाती है, तो स्वतः सुलझाना बड़ा कठिन होता है। और ये भी जब रहता है कहीं ज्यादा उलझ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि काटनी पड़े, कई बार ऐसा हो जाता है। तो महात्मा ने बहुत प्रयास किया, वो जटा सुलझी नहीं, और जितना सुलझाते हैं उतनी उलझती जाती है। साथ में बहुत सारे लोग जा रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, महात्मा को देखा तो भक्तों ने कहा महाराज जी आप आदेश करें तो हम सुलझा दें। तो महात्मा ने विचार किया, अच्छी खासी परिक्रमा कर रहे थे कि कृष्ण कन्हैया ने टेढ़ी टांग वाले ने पता नहीं क्या कर दिया। तो महात्मा थोड़े से उखड़ गए, बोले खबरदार जो हाथ लगाया तो हमें जटाओं से। क्यों बाबा? तो बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। और महात्मा किसी को हाथ न लगाने दे, प्रयास करते रहे, नहीं सुलझा। बाद में भगवान कृष्ण ने देखा अरे महात्मा मानने वाले नहीं, तो प्रभु सामान्य वेश में आए और महात्मा के सामने खड़े हो गए, महावीर जी की भाषा बोलने लगे, अरे बाबा मैं सुलझा दूंगा। तो बाबा ने बोले खबरदार जो हाथ लगाया, तो जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। तो भगवान बोले मैंने ही उलझाया बाबा, मैं ही सुलझाऊंगा। बोले हम कैसे मान लें? तो प्रभु उसी रूप में दर्शन दिए, नंदनंदन के रूप में। महात्मा बोले यहाँ बहुत सारे कृष्ण घूमते हैं, हम कैसे मान लेंगे तुम वही हो? तो कैसे मानोगे? तो महात्मा बोले किशोरी जी के साथ आओ जोड़े से, और वो यदि एक बार कह देंगे कि ये हमारे स्वामी हैं, रास रसैया हैं, तो हम मान जाएंगे। तो भगवान राधा जी के पास आए, किशोरी जी के पास आए और उन्होंने विनय की, देवी जी तुम्हारे बिना तो हमारा परिचय भी नहीं कोई मानता है, हम ही हैं, इसके लिए भी हमें आपका आश्रय लेना पड़ता है। महात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी जटाएं उलझ गई हैं। आप यदि वेरीफाई कर दोगी कि हम ही हैं तो वो मान जाएंगे। किशोरी जी गई और युगल जोगी सरकार ने महात्मा को दर्शन दिया। महात्माओं ने पूछा कि ये वही असली वाले हैं, क्योंकि छलियां हैं, सब जगह चलते रहते हैं, इनका कोई भरोसा तो है नहीं। तो किशोरी जी ने कहा हाँ ये वही रास रसैया है, रासेश्वर है, नित्य निवास करने वाला है कुछ लताओं में। जब किशोरी जी ने कहा तब महात्मा ने कहा अच्छा अब सुलझा सकते हो। तो जब दृढ़ निष्ठा होती है व्यक्ति के, तो भगवान को भी उसी रूप में आना पड़ता है, लेकिन वो निष्ठा हमारे पर होगी, वो रास्ता हमारे पर होगा, उस रास्ते पर हम पथिक कब बनेंगे ये बहुत आवश्यक है। तो उसकी चर्चा हम लोग आगामी रविवार को करेंगे कि भगवान की शरणागति हम कैसे ग्रहण करें, जिससे भगवान को भी विवश होकर के भक्त के पास आना पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आपको सतगुरुमा के पावन पर्व की, महर्षि वाल्मीकि जयंती की और माता लक्ष्मी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए आपका आगमन हुआ, आपने अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबको अभिषेचित किया, इसके लिए कोट से आपको नमन। आइए हरि नाम लेते हुए आज के आरती को बढ़ते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं
हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट काट गणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रत्नाम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातादिनिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश्च सिद्धिप्रदं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कान्ते सीतामशितनिन्दितसारितेन्दौ यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमरङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम् अविद्यानामन्त्रस्तिमिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्त्रभकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ विमग्नानां निष्कामुररिपुवराहस्य भवति देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपात्मा नमामि परमेश्वरी नमामि परमेश्वरी। गणेश जी महाराज की जय। महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बुद्ध भगवान की जय। वेद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। भाई देश की जय। भाई नरेश की जय। शब देवों की जय। शब संतों की जय। शब भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती हरे हर हर महादेव। साष्टांग दंडवत
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनायासेन मरणं विना देन्नेन जीवनम् देहान्ते तव सान्निध्यं देहि मे परमेश्वर हिंदू धर्म सभा श्री विष्णु मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित पूज्य आचार्य पंडित ओम हरि शर्मा जी, विशेष अतिथि रूप में पधारे पूज्य आचार्य श्री अनंत बोध चैतन्य महाराज जी, विशेष अतिथि के रूप में पधारे पूज्य आचार्य श्री अवधेशाचार्य जी महाराज, उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखेंगे। आप सभी के समक्ष कुछ विशेष सूचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पूर्व ही आप सभी पूज्य आचार्य श्री अनंत बोध चैतन्य जी महाराज के मुखारबिंद से शरद पूर्णिमा के संदर्भ में उसकी विशेषताएं सुनी। मेरे विचार से बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हुई होगी पूर्व में, लेकिन आज जो जानकारी मिली है तो आप सभी उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। सनातन धर्म जो है वो कुछ विशेष हट करके नहीं है जिसे हम आसानी से अपने जीवन में उतार सके, वही धर्म है जिसे हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धारण करें, वही धर्म है। और धर्म है तो बड़ा सरल 3 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है और यदि इसकी व्याख्या करने के लिए बैठे तो मेरे ख्याल से कई दिन कई रात का समय बीत जाएगा, लेकिन कभी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि अनादिकाल से इसी पे चर्चा होती आ रही है। लेकिन चर्चाएं अनंत हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी अभी नवरात्रि महामहोत्सव एवं सचंडी महायज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ है। जिस प्रकार का आयोजन रहा, आप सभी के समक्ष रहा, किंतु कार्यकारिणी समिति की ओर से यह हमारा दायित्व बनता है कि आप सभी को इसके लिए कोटिशा नमन और साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप सब बड़े संख्या में पधार करके कार्यक्रम को सफल किया, संपन्न कराया। आप लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। इस आयोजन के लिए विशेष रूप से मैं मंदिर के पूज्य आचार्य पंडित ओम हरि शर्मा जी समेत अन्य सभी विप्र आचार्यगण को
नमन करते हुए कोटिशा साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और विशेष रूप से कार्यकारिणी समिति समेत अन्य सभी सहयोगियों को जिन्होंने इस आयोजन को संपन्न कराने में, सफल कराने में कार्यकारिणी समिति का सहयोग किया, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत 2 वर्ष पूर्व पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था और इस वर्ष मंदिर में बहुत सारे आयोजित किए गए, जैसे कि स्थापना दिवस, फिर श्रावण का कार्यक्रम रहा, फिर जन्माष्टमी और पुनः गणेश चतुर्थी, उसके बाद नवरात्रि महामहोत्सव, जिसके कारण से कार्यकारिणी समिति को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली और इस आयोजनों को सफल कराने का जो बहुत बड़ा श्रेय है वो हमारे पूर्वांचल हिंदू लोगों में सबसे परम सम्मानित, परम आदरणीय श्री केवल तिवारी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। साथ ही साथ परम आदरणीय श्री शिव कुमार सिंह जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं एक बार पुनः इन दोनों महानुभावों को इस मंदिर के माध्यम से नारायण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी मनोभावना से आप लोगों ने माता रानी का दरबार सजाया, इस आयोजन को संपन्न कराने में हमारा सहयोग दिया, नारायण आपके सभी अभिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कि आप सभी बैठ करके और बड़ी धैर्यपूर्वक, हालांकि हमारी बात को तो बहुत कम लोग धैर्य से सुनते हैं, बहुत कम लोगों के अंदर वो धैर्य होता है। जब मैं बोल रहा था तब भी मैं देख रहा था पीछे जो बैक बेंचर हैं, जो ऐसे बैक बेंचर हर जगह होते हैं, जो मतलब पिछली सीट पे, मतलब जैसे क्लास भी लग रहा है, स्कूल में कक्षाएं चल रही हैं, तो ये जो बैक बेंचर होते हैं बहुत तेज होते हैं, लेकिन वो क्या टीचर की बात सुनते नहीं हैं, तो पीछे बैठ कर आपस में बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है कि जो बैक बेंचर जो भक्त लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का कोटिशा धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी कतारबद्ध होकर के प्रसाद प्राप्त करेंगे। मैं पूज्य आचार्य पंडित ओम हरि शर्मा जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।